बैंक में क्रिप्टो में दोनों में विड्रॉल ले सकते हैं, या अ, एक बैंक में विड्रॉल ले लिया तो फिर क्रिप्टो में नहीं ले सकते? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी विड्रॉल का टाइम आएगा तभी विड्रॉल का रिक्वेस्ट आप मारेंगे, तो वहां पे आपको जैसे बैंक की डिटेल अपडेट करनी है वैसे क्रिप्टो की डिटेल भी अपडेट करने के लिए शायद आएगी। शायद बोल रहा हूँ, कंफर्म मत बनिएगा, जी 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 नहीं तो जी। वापस टेंशन हो जाएगा। ठीक है, नहीं जो विजय भाई ने बोला था, तो शायद ये आएगा। तो वहां पे जितना भी समझो अभी आपने एक बैंक का डाला है, तो उसके बाद में क्रिप्टो करेंसी में बीटीसी या इथेरियम उसका एड्रेस डाला है, और उसके अलावा आपने गूगल पे, फोन पे, जैसे हमारे यहाँ पे भी कुछ लोकल कंपनियां होती है वो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम सब नंबर लेती है, और आपको जब रिक्वेस्ट मारते हैं तो जो प्रिफरेबल है वहां पे आप रिक्वेस्ट ले सकते हो। तो उसी तरह से यहाँ पे भी होगा, जब रिक्वेस्ट आप मारेंगे 100 यूरो हो जाने के बाद में विड्रॉल का, उस समय आपसे बैंक और जो जो भी आपने अपडेट किया है वो सारा ऑप्शन आएगा, और जिस पे आप क्लिक करेंगे वहां पे वो विड्रॉ हो जाएगा। थैंक यू। जी। सर, ईहा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाता है तो क्या आईडी पे कहीं शो करता है? नहीं, आईडी पे शो नहीं करता है। आपको यहाँ का अलग प्लेटफॉर्म है, और यहाँ के प्लेटफॉर्म पे आपको यही आईडी का डिटेल्स जाता है। ठीक है ना? तो वहाँ पे जैसे सक्सेसफुली हो जाता है तो आपको सिलेक्शन करना है और वेट करना है बस। That's it। नहीं, थैंक यू। उसके बाद भी जैसे वो सक्सेसफुल शो करता है और ग्रीन कलर का वो टिक आता है, उसके हम्म। बाद अगर आप नोटिस करेंगे तो लेफ्ट साइड को कॉर्नर में वो तीन लकीरें बनी हुई हैं। जी जी जी। तो जी जी, उन तीन मेन्यू। लकीरों को टच करेंगे तो ऑप्शंस खुल जाएंगे कई सारे। तो उसमें आप अप्रूवल देख है। सकते हैं कि आपकी प्रोफाइल देख लीजिए, आपकी प्रोफाइल सही भरी हुई है, सारी चीजें सब कुछ ठीक है, तो इसका मतलब रजिस्ट्रेशन हो गया है। उसमें जी। एडिट का ऑप्शन भी है। अगर हम्म। आपकी कोई चीज गलत भर गई है, स्पेलिंग गलत हो गई, तो आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। तो वो तीन डॉट्स के जो ऑप्शंस है उस ऑप्शन पेज पे जाइएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आप। जी, थैंक यू सर। थैंक यू। सर, मेरा क्वेश्चन है कि मैं अपने मोबाइल से कितने रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ? एक ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, डेमो के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनकम के लिए बाद में एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, तो वहां पे दिक्कत हो सकती है। अभी वो क्लियरिंग नहीं है, जैसे जैसे वक्त जाएगा नोटिस आएगी, न्यूज़लेटर में सारी चीजें क्लियर होगी। अभी रजिस्ट्रेशन तो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अनिल दास एक पूछ रहे हैं सर। मनीष जी, एक चीज और बता दूं, जैसे आलोक जी ने बताया था कि लेफ्ट साइड में जो तीन लाइनें खींची हैं वहां पर हम्म। आया डैशबोर्ड, क्लासिफाइड, फेवरेट, प्रोफाइल, रजिस्टर्ड यूजर। रजिस्टर्ड यूजर पर अगर आप क्लिक करते हैं तो जो भी आपने एड स्पॉन्सरशिप ली है वो भी आपको शो करेगी। यू हैव जो भी 100/100 स्पॉन्सरशिप वो भी शो करेगा आपके उस पे। जी जी। ग्रेट। हाँ। थैंक यू। बेनिफैक्टर प्रोग्राम स्टेटस और काउंटडाउन गिर रहा है बहुत। अनिल दास उड़ीसा। तो उसका स्टेटस पूछ रहे हैं बेनिफैक्टर प्रोग्राम का। आलोक जी बता पाएंगे? जी, बेनिफैक्टर प्रोग्राम का करंट स्टेटस जो है कोई निश्चित तारीख नहीं है। उसमें जो फंड्स उनको ट्रांसफर करने हैं, वो जब पूरे पूरे जब फंड्स पहुंच जाएंगे वहां पे कंपनी के पास, उसके बाद ही वो प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। तो उसकी कोई निश्चित तारीख नहीं है। दूसरा सवाल क्या पूछे थे? काउंटडाउन तो गिर रहा है बहुत बहुत। हाँ, तो अच्छी काउंटडाउन तो बात है। गिरना ही चाहिए, अच्छी बात है। और काउंटडाउन बल्कि ओवरफ्लो भी हो जाना चाहिए, ओवरशूट भी हो जाएगा। बेनिफैक्टर्स प्रोग्राम आएगा तो ये ओवरशूट भी हो जाएगा। तो ज्यादा केवाईसी वो हो जाएंगी, 30 लाख से ज्यादा हो जाएंगी, तो ये अपना फायदा है कि नुकसान है? फायदा ही है ना। अरे 30 की जगह 35 हो जाए, 32 हो जाए, तो क्या दिक्कत है? तकलीफ क्या है अपने को? कंपनी अगर फाइनेंशियली बेटर कंडीशन में रहेगी तो हमारे आपके भले के लिए सोचेगी और बेटरमेंट के लिए सोचेगी। Isn't it? जी, थैंक यू। ये एक व्यक्ति पूछ रहे हैं, राहुल मीना जी, कि 100 यूरो वाला स्पॉन्सर पैकेज खरीदने में शेयर मिलते हैं या नहीं? चाहे वो किसी भी पैकेज, कोई भी पैकेज खरीदे तो उस पे शेयर मिलता है कि नहीं? देखिए, अभी वहां पे जहाँ पे आप पैकेज खरीदने की बात करो, तो पैकेज खरीदने की सेक्शन में एक्शन एक्टिवेशन पे जाएंगे तो वहां पे लिखा ही है कि रेड जिस कलर से लिखा है। पैकेज का खरीद लेगा उसका 200% शेयर और 200% आपको क्रिप्टो बस करेंसी मिलेगी। सिंपल बात। तुरंत मिल रही सर। जी जी। तुरंत थैंक मिल यू। रही। राजीव रंजन जी कह रहे हैं कि हमारा अपलाइन सपोर्ट नहीं करता, हमको सपोर्ट चाहिए। जी, इसका आलोक जी अच्छी तरह से दिखाएंगे। जी आलोक जी।
आलोक जी ने कल बताया था कि उनका नंबर दीजिए क्या कह रहे नहीं, थे? कि कह रहे स्पॉन्सर सर सपोर्ट हमारा नहीं कर रहा है। अपलाइन सपोर्ट नहीं करते, हमको सपोर्ट चाहिए। नहीं नहीं, अभी अभी सुनील सर क्या कह रहे थे? हाँ, मैं ये कह रहा था कि आलोक जी ने कहा था कि अपने स्पॉन्सर को नंबर दो, हम थोड़ा सा उसकी खींचे हुए नहीं इनकम देखिए उठाई ऐसा जाए। है, देखिए ऐसा है, मैं बताता हूँ आपको। स्पॉन्सर जो है या अपलाइन जो है, वो दुनिया में एक बड़ा विचित्र किस्म का प्राणी होता है। और अपने अपलाइन को कोसते रहने के साथ साथ ये भी देखिए कि आपकी डाउनलाइन आपके बारे में क्या सोच रही है, क्योंकि आप भी तो किसी न किसी के अपलाइन हो ना। आपने भी तो लोगों को स्पॉन्सर किया होगा, तो वो भी तो आपके बारे में कुछ सोच रहे होंगे। तो अगर वो आपकी सपोर्ट नहीं करता है, तो आप जो है उससे पूछिए भैया कि क्या समस्या आ रही है, आप कैसे क्या कर रहे हैं और किस तरीके का सपोर्ट आप चाह रहे हैं, ये भी डिपेंड करता है। अब आप उसकी प्राइवेसी में दखल दे रहे हैं, रात को 2 बजे फोन कर रहे हैं, सुबह 4 बजे फोन किए दे रहे हैं, कह रहे हैं फोन नहीं उठाते मेरा। कैसे कोई उठा लेगा? कोई मीटिंग में बिजी है, अगला आपका फोन वहां जा रहा है, वो नहीं उठा सकते, तो आप कहेंगे ये सपोर्ट नहीं कर रहा। तो नॉर्मली एक ये है कि अगर आपका अपलाइन अपनी गर्दन को कलम करके और चांदी की तश्तरी में रख के पेश कर दे आपको, उसके बाद भी शिकायत रहेगी लोगों को। राइट। ये बता रहा हूं मैं। आलोक जी, बिल्कुल। शिकायतें एक करना बड़ा बंद कीजिए। ये नर्सरी स्कूल नहीं है, ये किंडरगार्टन नहीं है, ये ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वाली क्लास है। या उसी तरीके के सवाल पूछिए। थैंक यू। आलोक नेक्स्ट जी, एक प्लीज। बड़ा एक्साइटेड क्वेश्चन आया है, जी, बट डोंट बी लाफ सर। कंपनी कब चालू होगी? जब हमारा तो बुढ़ापा भी आ गया। मेरे को भी किया है, हम्म। सबको किया है लगता है ये। हाँ, तो वेरी सर गुड। सब लोग कहेंगे आप बूढ़े हो गए, तब तो बूढ़े हो गए, हम तो कह रहे हैं हम जवान हो रहे हैं। जी नाम बिल्कुल। बताएं उन सज्जन का। इनका नाम है नीलम राजपूत। बिल्कुल नीलम मुझे भी आया राजपूत है। जी। नीलम राजपूत जी, ओके। कहाँ से है मुझे नहीं पता, और कब ज्वाइन किया है मुझे ये भी नहीं पता। लेकिन जब शुरू हुई थी कंपनी, तो 10 मई के जब शुरुआत किया गया था, उसके बाद जो है जून में हम लोग की केवाईसी शुरू हुई थी। तो ये पहले दिन ही बताया गया था कि जब 30 लाख केवाईसी अप्रूव्ड लोग इकट्ठे हो जाएंगे, वो तभी शुरू होगी। और ये उस समय जो है, अगर आप याद करें, तो ये वीआईपी प्लैटिनम के लिए एक वो उन्होंने कार्यक्रम चलाया था कि अगर हर व्यक्ति 5-5 हजार केवाईसी अगर कर लेता है, तो ऐसे जो है वो 300 लोगों को उन्होंने चुनना था। 300 600 लोग 600 सेलेक्ट करने थे। सॉरी, 600, हाँ, 600 600। 600 लोगों को सेलेक्ट करना था और उनको टारगेट दिया था कि 5-5 हजार केवाईसी कर लीजिए, और 4 महीने का समय दिया गया था। तो 600 मल्टीप्लाइड बाई 5 हजार, टोटल फिगर आती है 30 लाख। तो ये 4 महीने में ऐसा संभव नहीं हो पाया। फिर करते करते और कैंपेन्स चालू हुए और सारी चीजें चालू हुई। अभी भी देखिए तो मैन्युफैक्चरर आके हमारी मदद कर रहे हैं, तब जाके जो है वो हमारे काबू में आया है काउंटडाउन। तो अब ये तो देखिए कंपनी जो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस है उसी हिसाब से ही चलेगी, वो हमारी मर्जी के हिसाब से नहीं चलेगी। हमें उनकी मर्जी के, हमें उनके तरीके से काम करना होगा, वो हमारे तरीके से काम नहीं करेंगे। आपने चाहा कि मैंने आज ज्वाइन किया है और कल से जो है सारा कार्यक्रम शुरू हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। आपकी मर्जी से अगर ये दुनिया चलने लगी तो आप तो भगवान हो जाएंगे। आप जो चाहें वो अगर होने लगे, तब तो फिर कमाल हो जाएगा बिल्कुल। तो ऐसा हकीकत में नहीं होता। कंपनी की और बहुत सारी दिक्कतें हैं और बहुत सारे समस्याएं हैं। हम लोग तो यहाँ घर में बैठे बैठे बड़े आराम से कमेंट कर रहे हैं। आप दुनिया में पता नहीं कहाँ से कहाँ क्या हो रहा है, कोरोना की वजह से कहाँ कहाँ लॉकडाउन है, कैसे कैसे क्या स्थितियां हैं। तो जस्ट धैर्य बनाए रखिए एंड जस्ट वेट एंड वॉच। जो भी चीजें होंगी सब आपके सामने है, ट्रांसपेरेंसी है, सब कुछ आपके सामने ही घटित हो रहा है, और शुरू होगा तो भी आपके सामने ही होगा। थैंक यू। एक क्वेश्चन और है कि 1 साल बाद क्या फिर रिन्यूअल करना होगा क्या? वो उस नदी को हम तब पार करेंगे जब हम पहुंच जाएंगे नदी के पास। जी बिल्कुल, यही मैं भी कहने वाला कि पहले थैंक 1 साल यू तो ले लें। थैंक यू। सर। डाउन लाइन में किसी को पता नहीं रजिस्ट्रेशन का, तो कैसे
कहाँ तक कैसे समझाएं लोगों को रजिस्ट्रेशन के लिए, ईहा के लिए पूछ रहे हैं। उनको मीटिंग में ही लाना चाहिए, क्योंकि सभी लोग है ना, जो लीडर है ना, वो लीडर ही ये क्वेश्चन पूछते हैं डाउनलाइन का नाम लेके कि ये पता नहीं है, वो पता नहीं है। वो अपना कंफ्यूजन दूर करने के लिए इस तरह से बात करता है। अगर लीडर है तो उसे कंफ्यूजन दूर करने के लिए अपना ही बोलना चाहिए, सर ये मुझे पता नहीं है, मुझे बताइए। क्वेश्चन क्लियर करके अपने डाउन में वो चीज फैलानी चाहिए, फॉरवर्ड करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा होता नहीं है। तो उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि वही लोग सक्सेस होते हैं जो ट्रेनिंग लेते हैं, और ट्रेनिंग यहाँ पे रोज दी जा रही है। अगर कोई आपका डाउनलाइन या कोई भी सीनियर या कोई भी व्यक्ति अगर नहीं मान रहा है, नहीं समझ में आ रहा है उसकी चीजें, तो इसीलिए नहीं आ रही है क्योंकि वो ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा अपने टीम में लोगों को ट्रेनिंग में इन्वॉल्व कीजिए, उनकी नॉलेज बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली अपने आप अपने पैरों पे खड़े होंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे। और वो जब काम करना चालू करेंगे तो सही मायने में आप लीडर कहलाओगे, क्योंकि आपने ऐसे लोगों की कतार लगा दी है। ठीक है, थैंक यू। मनीष जी, एक मिनट। कुछ लोगों के सवाल आ रहे हैं आलोक जी, विजय जी, कि नाम गलत हो गया, डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई। मैंने दिन में भी बताया था, जहाँ लाइफ स्टाइल के अंदर आपका अगर नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर या मेल आईडी गलत डल गई है, मोबाइल नंबर का ऑप्शन आ रखा है, बाकी का एडिटर का ऑप्शन नहीं है, एडिटिंग का। उसके लिए आप support@jalifestyle.com को मेल कर सकते हैं प्रोफोर्मा के साथ। 24 से 48 घंटे में तुरंत हो जाएगा। इस चीज को बार बार क्वेश्चन में पूछकर समय बर्बाद न करें। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। सर, व्हाट हैपेंड आफ्टर 10th में, कैन वी स्टिल डू वेरिफिकेशन ऑफ €2? 10 €, सॉरी। जी जी, ये बिल्कुल कंटिन्यू रह सकता है। और अगर 20 यूरो हो भी गया तो मेरे ख्याल से कुछ दिनों तक तो 10 यूरो रहेगा ही, और 10 यूरो आपके एड इनकम से कटेंगे, यानी कि 20 यूरो इस तरह से हो जाएंगे। एकदम आप पे बर्डन भी कंपनी नहीं डालेगी, लेकिन जैसे ही कंपनी स्टेबल हो जाएगी 1 या 2 महीने के बाद में पूरे पेमेंट भी लेना स्टार्ट कर सकती है। ठीक है। नहीं, इसमें देखिए, आपने अगर नोटिस किया हो, सभी जी लोग सर। ध्यान दें इस बात का जी कि सर। कंपनी ने कभी भी कोई चीज अगर उसको अमेंडमेंट करना है या कोई चीज चेंज करनी है या कुछ नया शुरू करना है या कोई ऑफर को खत्म करना है, तो भरपूर पर्याप्त समय देते हैं आपको। ऐसा नहीं होता कि अभी बोला कि शाम के अभी 6 बजे है और 7 बजे से ये खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। आपको पर्याप्त समय दिया जाएगा, आपको प्रॉपर तरीके से अपनी चीजें हैंडल करने का समय मिलेगा और आप जो भी चीजें हैं वो पूरी संतुष्टि के साथ कर पाएंगे। थैंक यू। जी, इस पे और एक चीज कहना चाहूंगा। देखिए, पिछले काफी दिनों से डेट बढ़ती जा रही थी क्योंकि प्लेटफॉर्म रेडी नहीं था। अभी ऑलमोस्ट रेडी है, और मेरे ख्याल से अप्रैल में सारी चीजें डेट के हिसाब से हो रही है। जैसे 20 तारीख को हमारा मैगजीन लॉन्च हुआ है, कल 26 तारीख को हमारा ये यहाँ का प्लेटफॉर्म रेडी हो गया है, हमारे सामने आया है। और अभी जो नई डेट है वो है 10 तारीख, 10 मई। उस दिन लास्ट डेट है आपके शेयर्स हासिल करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए, कैश करने के लिए। तो मेरे ख्याल से ये डेट भी अभी आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि कंपनी को जल्द से जल्द लोगों को शेयर्स दे के कैलकुलेशन करके आगे लंदन स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी को लिस्टेड करवाना है। ठीक है। तो ये भी डेट डेट को आप ध्यान में रखिए। अभी ऐसा नहीं होगा कि आगे बढ़ेगा और रेड आईडी है उसको आगे भी सहूलियत मिलेगी। ये रेड आईडी के जो भी शेयर्स है अभी 10 तारीख के पहले ही कैश कर सकते हैं, उसके बाद में 10 तारीख के बाद में वो डेफिनेटली जीरो हो जाएंगे। जी। थैंक यू सर। €30 वाला एक्टिवेशन पैक अभी भी नहीं हो रहा, ये कब सही होगा? इंटीग्रेशन का काम चल रहा है। लोकल गेटवे जो वहाँ पे नया गेटवे आने वाला है वो बस अभी तैयारी में है, कभी भी स्टार्ट हो सकता है। जैसे वो स्टार्ट हो जाएगा तो 30 यूरो से आईडी एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये कंपनी का खुद का गेटवे है। जैसे लोग कहते थे ना, काफी लोग कहते थे कि 30 यूरो तो कंपनी का प्लान है, 30 यूरो वाला मंथली लाइफस्टाइल बोनस, तो फिर नॉड्रिक को क्यों पेमेंट दे रहे हैं? तो अब तक नॉड्रिक से हम लोग हेल्प ले रहे थे, अभी नॉड्रिक से हेल्प नहीं लेना है, अपना खुद का गेटवे आ रहा है जामेक्सेल लिमिटेड का। ठीक है। और इसी के चलते मैं विजय जी की बात में ऐड करता चलूं जी कि आपने नोटिस किया होगा कि जो लीडर बोर्ड है वो अभी तक आपको उसमें सब एंट्रीज वगैरह दिखती थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड और वटेवर। तो आज की तारीख में लीडर बोर्ड में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये पर्टिकुलर जो
कॉन्टेस्ट था जो 3 मई तक के लिए डिजाइन किया गया था, उसमें केवल और केवल 30 यूरो के एक्टिवेशन पे ही आधारित था ये। अब चूंकि वो 30 यूरो वाले उसमें जो है वो इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है, आप पैसा नहीं भेज पा रहे हैं, इस वजह से वो लीडर बोर्ड को भी बंद कर दिया है। तो उसको रीडिजाइन किया जाएगा, उसको रीशेड्यूल किया जाएगा। तो जस्ट वेट एंड वॉच एंड हैव अ लिटिल पेशेंस, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। सुनील जी, आपके पास कोई क्वेश्चन? अभी तो नहीं, आलोक जी की उसमें है, तो आलोक जी अगर कहेंगे तो मैं पढ़ देता हूँ। हेलो एक हेलो। क्वेश्चन है बसंता कुमार जी का। सर, वन ऑफ माय पीवी वाउचर हैज यूज्ड समवन, सो कैन आई नो हु इज इट? वो कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन किसी ने इनका पीवी वाउचर यूज कर लिया है। आपका पीवी वाउचर अगर किसी ने यूज किया है तो आपकी यूज्ड वाउचर की लिस्ट में वो दिखा रहा होगा। यूज्ड वाउचर की लिस्ट में देखिए कि आपके जानने वाले हैं कि नहीं है, कोई अलग नाम है। अगर वो ढूंढ पाए उसमें यूज्ड वाउचर में, तो उसको लेके उसको कॉपी पेस्ट करके आप सपोर्ट को मेल लिख दीजिए कि मेरा ये वाउचर जो है इस यूजर नेम के अगेंस्ट किसी ने यूज कर लिया है, मैं इस बंदे को जानता नहीं हूँ, प्लीज इसका जरा सा बता दीजिए कौन है ये, और जो भी सॉल्यूशन होगा वो सपोर्ट आपको प्रोवाइड करेगा। आलोक जी, कुछ लोग पूछना चाह रहे हैं कि आलोक जी, विजय जी, मनीष जी, सुनील शर्मा जी को लाइव देखना चाहते हैं, क्या ये पॉसिबल होगा? जरूर होगा दोस्त, लॉकडाउन के खत्म होने दीजिए, हम लोग आपसे मिलने आएंगे, आप नहीं आएंगे, हम मिलने आएंगे। जी जी, इसके बारे में देखिए हम लोग प्लानिंग बिल्कुल करेंगे। जैसे एडवर्टाइजमेंट इनकम चालू होगा और ये जो लॉकडाउन का पीरियड है ये कुछ हद तक कम हो जाएगा और मीटिंग्स करना स्टार्ट करेंगे, तो डेफिनेटली जिस तरह से हर लीडर्स भारत भ्रमण करता है, तो हम सभी जी एडमिन जी भारत भ्रमण जरूर करेंगे, क्योंकि हर कोने कोने में हमारे ग्रुप के लीडर्स है, सभी लोग हैं, मेंबर्स है, और सभी लोगों से हम मिलना चाहते हैं, क्योंकि उन्हीं के बदौलत यहाँ तक है, और वो नहीं होते तो हम भी यहाँ नहीं होते सर। नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली। जी नहीं, और हाँ दूसरा ये भी था कि आपने देखा होगा शुरुआत में हम लोगों के कितने सेमिनार्स हुई, उस सेमिनार्स में सब लोग इन पर्सन सब लोग जाते थे, स्टेज पे सारी चीजें होती थी उसकी। तो वहां पे अब चूंकि इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी में जब इस तरह की फोटोग्राफ जो है वो पहुंची मीडिया के थ्रू, तो उन्होंने ऑब्जेक्ट करना शुरू किया कि भाई इंडिया में ये इतना कोविड का प्रोटोकॉल का तो फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, ये कौन कंपनी के लोग हैं जो ऐसे आपस में आप डांस कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, कोई मास्क नहीं पहने हुए। तो उस पर एतराज वहां से आने लगा, और ये इंटरनेशनल कम्युनिटी से आया। इनफैक्ट मिस्टर अरुण, मिस्टर करू और मैम श्री मैम की तरफ से ये ऑब्जेक्शंस आने लगे। तो तब जाके वो हम लोगों ने कहा कि भाई ये पब्लिक गैदरिंग्स जो है वो नहीं करनी चाहिए, और इसमें अगर खुदा ना खास्ता एक आधा भी कोई केस रिपोर्ट हुआ तो वो बहुत बहुत प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी। तो इस वजह से ये है, मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी स्थिति अगर काबू में आ जाए, सब ठीक ठाक हो जाए। तो हम लोगों ने इतनी मेहनत करके इतनी सब बड़ा परिवार बनाया है, तो डेफिनेटली हम आपसे मिलना चाहेंगे, गले मिलना चाहेंगे, आपके साथ बैठ के हल्ला गुल्ला करना चाहेंगे, हमारा भी मन करता है। लेकिन अब कुदरत के आगे तो नहीं हमारा कोई कंट्रोल चलता। अभी फिलहाल तो गेट के बाहर भी निकलना मुश्किल है, तो घरों में ही बंद है अभी फिलहाल, तो मजबूरी है। एनीवे, एक क्वेश्चन आया कि मैंने अपने पापा के कार्ड से पेमेंट करी, तो क्या उनके कार्ड पे ही अमाउंट क्रेडिट? आप पेमेंट किसी के भी कार्ड से कर सकते हैं, लेकिन जो नाम आपका डला होगा आईडी पे, उसी अकाउंट में आप अमाउंट जमा कर सकते हैं जिनकी केवाईसी। अंकित सिंह जैसावत ने लिखा है कि मैं नाम कैसे बताऊं, वो उसके बारे में अभी बताया जाएगा सर, आप बने रहिएगा। सर, शेयर कैसे ट्रांसफर होगा इंडियन डीमैट अकाउंट में, काइंडली थोड़ा इन्फॉर्म करें। डीमैट अकाउंट इंटरनेशनल बनेगा सर, इंडियन वाले में नहीं ले पाएंगे। और जो अमाउंट है वो इंडियन बैंक के जो रजिस्टर्ड बैंक है, नेशनलाइज बैंक है, उसमें लिया जाएगा। आप ऐसे मत पूछिएगा यूको बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये नेशनलाइज बैंक है, ग्रामीण बैंक में नहीं ले पाएंगे। सर, मेरा आधार कार्ड पर सरनेम नहीं है तो मेरे बैंक अकाउंट में है, तो उसको ठीक करा सकते हैं सर आप। अगर सरनेम में कोई दिक्कत है आगे पीछे तो ठीक करा सकते हैं। मेरी एज 17 साल है, 17 साल वाले अभी नहीं कर सकते सर। चंदन सर क्यों 18 नहीं आए? कंप्लीट होना चाहिए, 18 जी, कंप्लीट होना चाहिए। चंदन आलोक सर जी क्यों नहीं आ नमस्कार। रहे?
आलोक जी, विजय जी, सुनील जी सर, जी सर, नमस्कार Sure. सर। नमस्कार नमस्कार वेलकम। वेलकम। सर मुझे एक अच्छे 2 क्वेश्चन आए हैं। पहले तो सामने वाले बंदे ने माफी मांगी है कि सर पहले मुझे भी प्रोजेक्ट आया।